भारत मतलब चाह क्या रहा है? खत्ते में कोई थानेदार बनना चाह रहा है, यहाँ का कोई वडेरा बनना चाह रहा है, क्या चाह रहा है? इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर भारत मईशत में काम अच्छा करता रहेगा तो वो उधर डिलीवर करता रहेगा। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अच्छा, मुझे इस बात की हैरत है वकार साहब, एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर इस तरह सड़कों पे फर्स्ट वर्ल्ड के लीडर का घूमना बड़ी बात, मैं इसको बड़ी ऑप्टिक्स हैं। इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। टेक्नोलॉजी वाइज बड़े एडवांस हो गए हैं। मैं समझता हूँ ये जो एंगल है इंडिया का, ये सामने आया जिसकी वजह से वेस्टर्न ममालिक ने भारत के हवाले से अपना जो प्रिज्म है, जो एंगल है, वो बदला है। सुनने में आ रहा है कि बड़ी डील्स हो रही हैं। नरेंद्र मोदी और हर साल ये कोशिश करते हैं दुनिया के किसी बड़े मुल्क के सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलकत को वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाएं। इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? देखिए, आप आइन की बात कर रहे हैं। 1950 में इंडिया में आइन बना। हाँ, वो आइन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर ज़िया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हुए हैं भारत, तो उनसे कुछ डील हुई हैं। हमारी भारत की और फ्रांस की कुछ डील हुई है। उसमें कुछ हेलीकॉप्टर हैं, कुछ इंजन वगैरह हैं जो कि 6वीं पीढ़ी के तक इंजन उनमें बताए जा रहे हैं, जिस पर काम करेंगे दोनों देश मिलकर। अब इसमें क्या होगा कि जो हेलीकॉप्टर हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, वो इंडिया में ही निर्माण किए जाएंगे और उनकी टेक्नोलॉजी भी शेयर की जाएगी। टेक्नोलॉजी पर हमारा जोर इसलिए रहता है, जैसे कि हम फ्रांस से कोई हथियार खरीद रहे हैं, उसे हमने खरीद लिया और साथ में टेक्नोलॉजी भी ले ली ना, तो हम उसका निर्माण फिर भारत में ही कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग गई। तो हमारा फोकस यहाँ रहता है कि टेक्नोलॉजी भी, किसी भी हथियार को खरीदें उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमेशा दूसरों पर निर्भर हम नहीं रहना चाहते। हर हथियार हम खुद निर्माण कर सकें, ये हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत का चौधरी बन रहा है, इतने सारे हथियार खरीद रहा है, आखिर चाहता क्या है भारत? हालांकि इन लोगों का डरना लाजमी है, क्योंकि भारत को ये हमेशा से एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते आए हैं। और ये तो कश्मीर ले लेंगे, पूरा भारत कब्जा कर लेंगे, दिल्ली में बैठकर चाय पियेंगे, इस तरह के बयान इनके आपने सुने होंगे। कितनी भी जंगें लड़ेंगे, 300 जंगें तो अभी बोला था, 300 जंगें भारत से लड़ेंगे। हालांकि ये 2 दिन जंग लड़ने की क्वालिटी नहीं रखते, इनके पास रिजर्व ही नहीं बचा है, लेकिन पाकिस्तान ही है, मुँह चलाना है। अब इनको डर लग रहा है, हालांकि इनको डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा मेन एनिमी है कौन? चाइना। चाइना इस समय हमसे मजबूत है, तो हम उसको काउंटर करने के लिए काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रही आज। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से नहीं लड़ सकता, भारत से तो बहुत दूर की बात है। तो इन डील वगैरह पे आगे पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है, चलिए वो देखते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए, वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के
इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज, और कि एयरबस कोई भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट में उसको जो है वो जगह मिल रही है, ये भी कोई कम बात नहीं है। और उसमें एंड क्रिएट्स ए वैल्यूएबल पार्टनरशिप दैट कुड पेव द वे फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशंस इन एविएशन सेक्टर। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ यही वाली मेगा डील तो है ये वाली कि जिसके ऊपर ही बात की जाए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ, सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के विजिट के दौरान जो हमने आपको राफेल और न्यूक्लियर प्लांट्स की डील्स के बारे में और एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं ये बताया था कि उनकी भी बातचीत चल रही है, वो भी ऑन कार्ड्स हैं। इस रिंग मेगा डील के अलावा भी बहुत से अनाउंसमेंट सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस एम्स टू हैव 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन इट्स यूनिवर्सिटीज बाय 2030। 2030 तक फ्रांस अपनी यूनिवर्सिटीज में 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स की जगह बनाएगा, वहां पर उनको दाखिले मिलेंगे, उनको जगह मिलेगी। और यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है, इंडिया को थैंक यू बोला है, थैंक्स टू इंडिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि वो यहाँ पर इस रिपब्लिक डे पर तशरीफ लाए हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, और बहुत ही ज़्यादा वो खुश नज़र आए और इंडिया को थैंक यू भी बोला है। उन्होंने कहा है थैंक्स टू इंडिया, और सिर्फ थैंक्स नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये ऑनर है, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि उनके लिए ये ऑनर है कि उनको इंडिया के रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो बड़ी उन्होंने तारीफें की, बड़ा शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला इंडिया को, और साथ ही कहा कि इट्स एन ऑनर फॉर हिम कि वो वहाँ पर रिपब्लिक डे पर तशरीफ लेकर गए और चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं। तो देखिए, जो दुनिया के अब बड़े से बड़ा लीडर है वो इंडिया के किसी इवेंट पर आना अपने लिए ऑनर की बात समझता है। ये देखिए आप, उसके लिए बड़े ऑनर की बात है कि उसको बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट, और वो कौन सा लीडर है कि जो नहीं जाना चाहता, और वो कौन सी कंपनी है। अब टाटा तो इंडिया की कमाल की कंपनी है, टाटा ग्रुप जो है उसकी अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें तो वो तो अमेजिंग हिस्ट्री उसकी, जितनी उनकी स्ट्रगल, उनका जो तरीक़ाकार है और जैसे उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया। यानी टाटा वो कंपनी है कि जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा उसने काम किया है, और बहुत चैरिटी भी वो करते हैं, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने एग्रीमेंट्स भी किए हैं। लेकिन टाटा ग्रुप और एयरबस का ये जो अब मुआहिदा सामने आया है, ये तो इंडिया को बदल के रख देगा। तो यहाँ पर सीधा पाकिस्तान को किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एनिमी कोई और है, वो पावरफुल है, उसको काउंटर करना है। और एनिमी से मतलब ये नहीं है कि चीन ही एनिमी है। यहाँ पर रूस भी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े, अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। हालांकि ये बयानबाजी भले कितनी भी तारीफ भारत की करें, वो इनकी मजबूरियाँ हैं। चीन तो चाहेगा ही नहीं, पाकिस्तान तो और सोच भी नहीं सकता। तो भारत आगे बढ़े, वो दुश्मनी नहीं, दोस्त भी नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। अब फ्रांस ऐसा नहीं है कि फ्रांस हमसे ये डील क्यों कर रहा है, फ्रांस हमसे डील कर रहा है क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए। हथियार बनाते ही इसलिए हैं कि उन्हें बेचा जा सके, क्योंकि इतने हथियार कोई नहीं बना। अमेरिका है, अमेरिका कहीं भी
जो जैसे यूक्रेन में रूस को फंसाया, इधर ईरान को कई जगह से निपटा रहा है, वो कई तरीके से पाकिस्तान द्वारा तैयारी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये युद्ध, क्यों कराए जाती हैं? ताकि अमेरिका अपने हथियार बेच सके दुनिया भर को। जैसे ही रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था, अमेरिकी कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे जो कि हथियार बनाती हैं। तो ये उनकी लोभी होती है भैया हथियार बेचने की। दुनिया में हथियार बेचकर ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपने एक लड़ाकू विमान बनाया है तो आप अपने हिसाब से उसकी प्राइस तय कर सकते हैं, और आप दूसरे को वो लड़ाकू विमान दोगे जो आपसे थोड़ा कमज़ोर होगा। यानी कि आप भारत किसी भी तरह का कोई लड़ाकू विमान बनाता है तो ऐसा ही उसे नहीं बेच सकता, दूसरे को बेचेगा ना तो उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि आप किसी को वही की वही टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, या फिर आप उससे भी बेटर तरीके का कोई हथियार बना लें तब उसे आप सीधा बेच सकते हो। ये तो दुनिया करती है, तो सब यही करते हैं। तो हम हथियारों का हब बनना चाहते हैं, कम से कम युद्ध हो तो हमें दूसरे देशों से हथियार तो ना लेना पड़े। हम खुद हथियार मार्केट में आत्मनिर्भर पूरी तरह से बनना चाहते हैं। हालांकि बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जादू की तरह सब कुछ हो जाए, समय लगेगा। 5 या 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम आत्मनिर्भर हथियारों के मामले में भी पूरी तरह से बन जाएंगे।